डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो टॉरस यानी कि वृषभ के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में हम 24 नवंबर 2022 को होने वाले एक प्रमुख बदलाव के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि होगा बृहस्पति महाराज के साथ। वक्री चल रहे थे 29 जुलाई 2022 से, यानी कि उनकी चाल जो थी वो वक्र हो गई थी, पीछे जाने लगे थे। और अब 24 नवंबर 2022 को वक्री से दोबारा मार्गी हो जाएंगे, अपनी नॉर्मल अवस्था में आ जाएंगे। क्योंकि बृहस्पति एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है, एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है, एक नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट है। तो हर व्यक्ति के जीवन में उनका प्रभाव बहुत रहता है। जब वो वक्री होते हैं, मार्गी होते हैं, राशि परिवर्तन करते हैं, नक्षत्र परिवर्तन करते हैं, बहुत बदलाव लाते हैं। तो ऐसी ही स्थिति 24 नवंबर को हो रही है। 24 नवंबर से लेकर 22 अप्रैल 2023 तक अब वो मार्गी अवस्था में ही रहेंगे और उसके बाद राशि परिवर्तन करेंगे। तो ये जो ऑलमोस्ट 5 महीने का समय है, आप पर उनके क्या क्या प्रभाव रहेंगे वक्री होने के बाद स्पेशली, इसके संबंध में ही इस वीडियो में चर्चा होगी। वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी बताऊंगा, जिसके करने से ये जो बदलाव हो रहा है, यदि आप वो उपाय करेंगे तो उसमें सकारात्मकता आएगी। कहाँ से देखें राशिफल? देखिए, जो भी राशिफल होते हैं सामान्य होते हैं और गोचर पे आधारित होते हैं। मेरे हिसाब से आप यदि लग्न से देखेंगे अपने राशिफल तो अच्छा रिजल्ट देंगे। इन केस आपको लग्न नहीं पता तो आपके पास राशि ही ऑप्शन बचती है, आप राशि से देख सकते हैं। लेकिन अगर पता है तो लग्न से ऑब्जर्व कीजिए। लग्न और राशि से अलग अलग राशिफल नहीं बनाए जाते। तो शुरुआत करते हैं टॉरस यानी कि वृषभ के इस महत्वपूर्ण राशिफल का। आपके लिए 24 नवंबर को मार्गी होंगे तो आपके 11वें भाव में ही होंगे। वहीं पे बैठे थे, वक्री चल रहे थे, अब मार्गी हो जाएंगे। अब जुलाई के बाद से लाभ तो हुए होंगे, लाभ की अपॉर्चुनिटीज भी आई होंगी, लेकिन ईजिली नहीं रहा होगा कुछ भी, क्योंकि वक्री थे। बहुत मेहनत के साथ, कुछ विघ्न के साथ, हर्डल्स के साथ, रुकावटों के साथ आपको लाभ हो रहे होंगे। आपके लिए बृहस्पति 8वें भाव के स्वामी हैं और 11वें भाव के स्वामी हैं, जहां बैठे हुए हैं 11वां भाव। तो अब क्या होगा, जब मार्गी होंगे तो जो विघ्न आ रहे थे पैसा कमाने में, कार्य करने में, वो विघ्न अचानक से दूर होंगे और अचानक से आपको लाभ होना शुरू हो जाएगा। जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे ज़्यादा लाभ होगा, या कहिए जो लाभ रुक रहा था, जो अटक रहा था, वो पूरा होगा। लाभ की गति बढ़ेगी, उसमें एक इंटेंसिटी बढ़ेगी। स्पेशली जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए ये जो 5 महीने हैं बहुत अच्छे रहेंगे, क्योंकि सप्तम से पंचम में यहाँ पे मार्गी हो रहे हैं बृहस्पति। सप्तम भाव बिजनेस का है। जब भी त्रिकोण से, किसी भी भाव के त्रिकोण में कुछ अच्छा होता है, उस भाव का जो सकारात्मकता है वो बढ़ती है। मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही थी, वैचारिक मतभेद हो रहे थे, अब वो धीरे धीरे करके दूर होना शुरू होंगे, क्योंकि स्पीड बढ़ रही है। और ये जो भाव जहाँ पे बृहस्पति बैठे हैं, ये इच्छा पूर्ति का भाव है। आपकी कई इच्छाएं पूरी होंगी, जीवन में नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी। इसके साथ ही क्योंकि 8वें भाव के स्वामी है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से, विल से, वसीयत से, इन सब चीज़ों से भी आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। कोई नया बिजनेस आप स्टार्ट करने के बारे में विचार कर रहे थे, उसके लिए अति उत्तम सर्वोत्तम समय है ये। चीज़ें आपके हिसाब से ही आगे बढ़ेंगी। जॉब ग्रोथ, क्योंकि ये जो स्थान है जहाँ पर बृहस्पति बैठे हैं, मार्गी हो रहे हैं, वो 10वें से दूसरा स्थान है, यानी कि कार्य क्षेत्र में ग्रोथ हो सकती है, पैसों की भी हो सकती है, प्रमोशन भी हो सकती है। पंचम दृष्टि बृहस्पति की कहाँ है? 3रे भाव पे। ये सब आपको दिख जाएगा स्क्रीन पे, मैं कुंडली लगवा देता हूँ। तो 3रे भाव पर जब बृहस्पति की दृष्टि रहेगी, 5वीं, यानी कि भाई बहनों का भाव, उनसे कोई संबंध में प्रॉब्लम आ गई थी, लड़ाई हो गई थी, झगड़े हो गए थे, चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। आप अपनी हॉबीज़ को लेकर थोड़ा सीरियस यदि रहे तो आप अपनी हॉबीज़ को अपने करियर में भी बदल सकते हैं, या उससे एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम कमा सकते हैं इस समय में। अगेन ये इच्छा पूर्ति का भाव है, क्योंकि ये काम त्रिकोण का प्रथम स्थान है। तो कहीं ना कहीं जो छोटी मोटी इच्छाएं होती हैं वो 3रे भाव से देखी जाती हैं। जो आपके छोटे मोटे डिज़ायर्स होते हैं तो वो पूरे हो सकते हैं। ये भाव पहले प्यार का है।
अब प्यार को डिफाइन करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन जो एक टीनेज वाला लव होता है, जो एक अट्रैक्शन इन्फैचुएशन होती है, वहाँ वो यहाँ से भी देखी जाती है। तो जो टीनेजर्स हैं जिनको ये नई नई एक ऊर्जा महसूस होती है, तो उनके लिए भी इस अच्छा समय है। अपने नए रिलेशनशिप की तरफ आप बढ़ सकते हैं। कम्युनिकेशन काफ़ी क्लियर हो जाएगा आपका। कम्युनिकेशन बेस्ड कुछ कार्य करते हैं, उसमें सफलता प्राप्त होगी। यात्रा के आपके बहुत योग बनेंगे और उन यात्राओं से कुछ ना कुछ अच्छा अर्जित करेंगे, क्योंकि बृहस्पति हैं जो दृष्टि डाल रहे हैं तीसरे भाव पर, और ये छोटी मोटी यात्राओं का भाव है। तो क्योंकि बृहस्पति हैं तो धार्मिक यात्रा हो सकती है, क्योंकि धर्म के कारक है। साहस और संकल्प शक्ति दोनों ही बढ़ेगी और ये भी आपको जीवन में आगे लेके जाएगी। ओवरऑल जब तीसरा भाव अच्छी तरह से एस्पेक्टेड रहता है या इन्फ्लुएंस रहता है अच्छे ग्रहों से, तो व्यक्ति का जीवन एक गति पकड़ता है, व्यक्ति का जीवन आगे बढ़ता है, जो कि आपके लिए दिख रहा है। सातवीं दृष्टि रहेगी पंचम स्थान पर। यह संतान प्राप्ति का स्थान है। अब बृहस्पति संतान के कारक है, पंचम भाव संतान का स्थान है। तो हो सकता है आपने फैमिली प्लानिंग के बारे में यदि ट्राई किया हो, कुछ विघ्न आ गए हो, लेकिन अब जब मार्की हो जाएंगे तो संतान प्राप्ति के दोबारा योग बनेंगे। नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही थी दूर हो सकती हैं। शेयर मार्केट, स्टॉक्स आदि, इन सबसे लाभ अर्न करने के लिए बहुत अच्छे 5 महीने हैं। अगर आप एजुकेशन संबंधित कुछ कार्य करते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा समय है, आगे बढ़ेंगे। क्रिएटिव फील्ड के लोग बहुत आगे इस समय बढ़ सकते हैं, कुछ भी आप क्रिएटिव करते हैं यदि तो। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि पंचम स्थान स्टूडेंट्स के लिए होता है। बृहस्पति जो अपनी ही राशि में बैठे हैं, लाभ स्थान में बैठे हैं, स्टूडेंट्स के भाव को देख रहे हैं, यानी कि स्टूडेंट्स के लिए ओवरऑल अच्छा टाइम है। कुछ काम आपके अटक रहे होंगे जब वक्री चल रहे थे, लेकिन अब उन चीज़ों में सुधार होगा। वह स्टूडेंट्स जो स्टडीज़ के बाद जॉब ढूंढ रहे थे, उनके लिए भी ये सर्वोत्तम समय है। 7वें भाव पर बृहस्पति की 9वीं दृष्टि रहेगी। जो 7वां भाव है वो शादी का भाव है, लाइफ पार्टनर का भाव है, बिजनेस का भाव है। क्योंकि अच्छी स्थिति में है बृहस्पति, लाभ स्थान में है, अपनी राशि में है, तो शादी के योग अचानक से बनेंगे। हो सकता है शादी आपकी डिले हो गई हो, अटक गई हो, या कुछ विघ्न आ गए हो। सब कुछ ठीक होते होते जुलाई से लेकर अब तक बीच में कुछ अड़चने आ गई हों, तो अड़चने दूर होंगी, शादी के योग बनेंगे आपके। बिजनेस के लिए बहुत अच्छा समय है, जैसा मैं बता ही चुका हूँ, ये भी कंफर्म हो रहा है। आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, आपको लोग पसंद करेंगे, आपको रिकॉग्निशन प्राप्त होगी। वो पर्सनल लाइफ में भी होगा और प्रोफेशनल लाइफ में भी होगा। लव मैरिज के बहुत अच्छे योग बनेंगे, अर्थात कि आप रिलेशनशिप में थे लेकिन शादी को लेकर स्वीकृति नहीं मिल रही थी घर में। अब क्योंकि पंचम स्थान और 7वां स्थान दोनों ही एक्टिवेटेड हो रहे हैं, यानी कि लव मैरिज के लिए जो 5 महीने हैं बहुत अच्छे हैं। आप थोड़ा सा कन्विंस करने की कोशिश करेंगे अपने घर वालों को, तो चीज़ें हो जाएंगी ठीक। फॉरेन यात्रा, क्योंकि सप्तम है, ये फॉरेन यात्रा दिखाता है, तो बृहस्पति जब देखेंगे यहाँ पे इसको एक्टिवेट करेंगे और लाभ स्थान में है। अगर आपकी इच्छा थी फॉरेन जाने की तो ये समय बहुत अच्छा है। मैं प्रोफेशनली बहुत ज़्यादा नहीं कह रहा, लेकिन जो लोग बाहर घूमने जाना चाहते थे उनके लिए समय बहुत अच्छा है, या बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जॉब के लिए नहीं कह रहा अभी मैं। आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर पाएंगे और अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। ओवरऑल आपकी जो इमेज है वो बहुत अच्छी हो जाएगी इस आने वाले 5 महीने के समय में। कुछ नकारात्मक प्रभाव भी होंगे। सबसे पहला, क्योंकि लाभ स्थान में इतने स्ट्रांग हो रहे हैं, लाभ स्थान अच्छा है, लेकिन यहाँ से लालच भी आता है और व्यक्ति लालच के कारण कुछ गड़बड़ कर बैठता है। कई बार मैंने ऐसा देखा है, जब व्यक्ति का अच्छा टाइम चलता है, लाभ स्थान बहुत एक्टिवेटेड रहता है, पैसा आता है, लेकिन उसके चक्कर में वो लालच में पड़कर कुछ नकारात्मक करता है। आपका सेहत पर बहुत खर्चा होने वाला है, उसके लिए तैयार रहिएगा। आपकी इच्छाएं बहुत बढ़ जाएंगी, उसके कारण भी गड़बड़ हो सकती है, कुछ गलत कार्य कर सकते हैं, क्योंकि तीसरे भाव पर बहुत डायरेक्ट बहुत इम्पैक्ट रह रहा है, इंटेंसिटी के साथ रह रहा है। आपके अंदर जल्दबाजी रहेगी, वो भी प्रॉब्लम दे सकती है। पंचम भाव पर जो एस्पेक्ट है वो आपको कभी कभी अनप्रैक्टिकल थिंकिंग करवा सकती है। बृहस्पति एक्सपेंशन के कारक है, जिस भी भाव को देखते हैं उसको एक्सपैंड करते हैं, तो कभी कभी यहाँ पे जब पंचम से उनका प्रभाव उन पर, पंचम पे उनका प्रभाव ज़्यादा होता है, तो व्यक्ति बहुत अनप्रैक्टिकल थिंकिंग भी कभी कभी करता है। हमेशा नहीं, लेकिन कुछ फेजेज आएंगे, जैसे सपोज अमावस्या के आसपास का टाइम है, या अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा बहुत पीड़ित हैं, तो ऐसा समय आ सकता है जहाँ पे आप बहुत अनप्रैक्टिकल हो जाएंगे। 7वें भाव पर जो दृष्टि रहेगी, कभी कभी आपको लोगों पर बहुत विश्वास करने पर मजबूर करेगी और वहाँ से विश्वासघात मिलेगा। तो ये सारी बातों का आपको ध्यान रखना है। उपाय क्या करना है? ये उपाय आपको 4 थर्सडे करने हैं, यानी कि गुरुवार करने हैं रेगुलरली, यानी कि
एक जब से स्टार्ट करें उसके कंसेक्यूटिव 4 आपको गुरुवार ये उपाय करने हैं। उपाय क्या है? आपको शिव मंदिर जाना है। पहले शिवलिंग का गंगा जल से या सामान्य जल से अभिषेक करें। उसके बाद चंदन घिसकर शिवलिंग का विलेपन करें। वहाँ बैठकर अपनी पूजा पाठ जैसे आप करते हैं, जो भी आपका प्रोसीजर है वो करें। फिर शिव चालीसा का आपको वहाँ पे 3 बार पाठ करना है। ये आपको 4 गुरुवार करना है। इसके साथ ही पहले गुरुवार को आपको दान करना है चने की दाल का, गुड़ का, चीनी का और कुछ शिव चालीसा की पुस्तकों का दक्षिणा के साथ। ये उपाय कर लीजिएगा। ये जो बृहस्पति जी का आपके लिए गोचर दिख रहा है, जो परिवर्तन दिख रहा है उनकी परिस्थिति में, वक्री से मार्गी होने में, आपके लिए वैसे ही अच्छा दिख रहा है। ये उपाय करेंगे तो उसकी सकारात्मकता में वृद्धि ही होगी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।